पानी के बीच मरीजों की परेशानी। जहां एक तरफ बाढ़ की वजह से परेशानी की तस्वीरें आ रही हैं, वहीं तरैया में एक बार फिर सिस्टम की पोल खुलती नजर आई है। बाढ़ पीड़ित एक महिला को प्रसव के लिए खटिया पर लेकर जाना पड़ा। दरअसल तरैया पंचायत के भटगई गांव की ममता देवी को प्रसव कराने अस्पताल जाना था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिवार वालों ने उसे खटिया पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। इलाका बाढ़ ग्रस्त होने के चलते महिला को नाव का भी सहारा नहीं मिल सका। थक हार कर लोगों ने महिला को ऐसे ही कंधे पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। सवाल सरकार के हेल्थ सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरी मां को इलाज पहुंचेगा, और अगर ये वीडियो हुक्मरानों तक पहुंचता है, शासन प्रशासन तक पहुंचता है, तो जल्द से जल्द मोहल्ला से, उस एरिया से पानी निकालने की उचित कार्रवाई करेंगे। ये दर्द है उस इंस्पेक्टर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेवा दे रहा है। मां बीमार है, मोहल्ले में पानी है, लेकिन वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता। कोरोना की वजह से डॉक्टर नहीं आ रहे, बाढ़ के चलते बूढ़े माता पिता निकल नहीं सकते। हमारी टीम इस अपील के बाद मुजफ्फरपुर के उस इलाके में पहुंची जहां हालात क्या हैं ये बताने के लिए तस्वीरें ही काफी है। कम नहीं हो रही मुश्किलें। समस्तीपुर का कई इलाका बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। कल्याणपुर के कई पंचायतों में पानी जमा है। बागमती नदी का पानी चकमहेशी 0 माइल के पास ओवरफ्लो कर रहा है। बाढ़ की चपेट में जगदीश पारण गांव भी है, जहां हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। फसल की कौन कहे, घर और मंदिर तक में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जाहिर है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जुगाड़ तकनीक से बनाए गए नाव के सहारे जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्थिति गंभीर है। सर जैसे पानी के बाढ़ जो घुस गया से हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, न पन्नी है, न कोई चीज दे रहा है। मुखिया उखिया कोई नहीं खोज रहा है। बाढ़ से बर्बादी की दास्तान। बाढ़ से बेहाल जिंदगी की कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाजीपुर के रहने वाले ये हैं जवाहर राय। कर्ज लेकर केले की खेती की, लेकिन केले पानी में डूब गए। पाई पाई जोड़कर घर बनाया, लेकिन वो भी पानी में डूब गया। 65 साल के जवाहिर पानी के बीच कभी केले को निहारते हैं तो कभी घर को, लेकिन अपने वश में कुछ भी नहीं। अब जो सामान बचा है उन्हें घर से निकालने की जुगत में है। सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया। भूसा उसा फसला डूब गया, कोई अवस्था नहीं रहने के। पानी सब डूब। संकट काल में समस्या ही समस्या। वैशाली के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग किसी तरह से बाढ़ से बचकर जरूरतों का इंतजाम कर रहे हैं। बाढ़ में सबसे अधिक जलावन के लिए लकड़ी की दिक्कतें हो रही हैं। लोग जान हथेली पर रखकर जलावन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये हैं श्यामदेव पासवान, जो बड़ी मुश्किल से लकड़ी लेकर जा रहे थे। जब सवाल किया तो समस्या भी बताई और संकट को भी गिना दिया। ठीक है, तो लकड़िया को दहने नहीं देना, इसलिए खाना बनाने के लिए दिक्कत न हो रहा था। लकड़िया पड़ा था घेरा के लिए, वहीं से निकाल कर ले रहे हैं। सूखेगा जलेगा। समस्या है तो फिर समाधान भी है। कहते हैं परिस्थितियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं। पूर्णिया की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। बायसी और डगरुआ के सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। हाल ये है कि घर से निकलते ही पानी है, लेकिन जिंदगी तो रुकती नहीं। ऐसे में काम न सही, जरूरी सामान के लिए तो निकलना ही पड़ता है। या तो पानी में तैर कर जाएं, या फिर इस तरह से जुगाड़ करें।
लोगों ने नाव की जगह 4 ड्रमों को जोड़ दिया है और पतवार की जगह इस छोर से उस छोर से रस्सी बांध दी। फिलहाल तो जरूरी काम ऐसे ही हो रहे हैं। अब प्रशासन पर है नाव कब तक भेजता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मौत से ज्यादा बड़ी चुनौती है अपनी कमजोरियों के साथ जिंदगी जीना। हम चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। बस फर्क इतना होता है कि कुछ लोग जिंदगी में आई मुश्किलों से टूट जाते हैं तो कुछ मुसीबतों की आंखों में आंखें डाल भिड़ जाते हैं। खगड़िया के बाढ़ पीड़ित भी मुकाबला कर रहे हैं। अलौली की मुसहरी के कई लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं तो कई जल कैदी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। पीने का शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा, हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन इन सब के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। चारू तरफ पानी छै, हमरा आर के कोई साधन नहीं छै, गंदा पानी के पिए छियै, गंदा पानी पिए छियै, गंदा पानी से बीमारी होय छै। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी का कहर। गांव की गलियों में घुटनों से ऊपर तक पानी। पानी की वजह से डूबे चापाकल। बाढ़ से बेबसी की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर पंचायत की हैं। कोई भी काम हो, कमर से गर्दन भर पानी में होकर गुजरना पड़ता है। जहां 2000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई लोगों ने गांव से निकलकर सड़क पर शरण ले ली है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ पॉलीथीन की छत मिली है। लोग प्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासन की उदासीनता से भी नाराज हैं। पानी कम लेकिन परेशानी शुरू। बेतिया के कई मोहल्लों में पानी जमा है। आलम यह है कि एक से दूसरे मोहल्ले में जाना मुश्किल हो रहा है। पानी के चलते कई जगह सड़कें टूट गई हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में शहर के युवाओं ने खुद ही बीड़ा उठाया। बानूछा पर मुख्य पथ पर लोगों ने खुद के पैसों से मिट्टी भराव कर दिया ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। मैं अपने पैसे से अपनी गाड़ी मंगवा कर यहाँ पे सारा सार्वजनिक रूप से इस रोड को बनवा रहा हूँ ताकि मेरे बानूछा पर पंचायत के नौजुवक, आवाम या किसी को भी कहीं भी जाने में परेशानी ना हो। जल जमाव के बीच जिंदगी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी तो उतर रहा है, लेकिन कई मोहल्लों में अभी भी जल जमाव है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से विजय छपरा का इलाका अभी भी जलमग्न है। प्रशासन की तरफ से सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, लेकिन अब भी पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जरूरी काम के लिए लोगों को घर से निकलना है तो फिर जुगाड़ नाव ही सहारा है। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोगों ने रस्सी को जरिया बना लिया है। जारी है जिंदगी से जद्दोजहद। ये तस्वीरें हैं दरभंगा के जीतू गांठ मोहल्ले की। गलियां जहां गाड़ियां दौड़ती थीं, आज पानी से लबालब हैं। घर जहां लोग परिवार के साथ बैठकर जीवन का आनंद लेते थे, वहां पानी पानी है। घर पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। खाने के लिए अनाज नहीं है, छोटी जरूरतों के लिए नाव ही सहारा है। 15 दिन से मोहल्ले के लोगों की जिंदगी ऐसे ही कट रही है। लोगों की मांग है कि कम से कम एक नाव उपलब्ध हो ताकि लोग जरूरत का सामान ला सकें। खाने पीने का जो सूखा सामान था, आलू प्याज वगैरह, वो भी अब डूब गया। गाड़ी जो बाहर में रखा हुआ था वो भी डूब रहा है। ऐसा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इतना पानी आ जाएगा। जान जोखिम में डालकर यात्रा। नदियों के बढ़े जलस्तर के बीच नाव से यात्रा मजबूरी है। पटना से दियारा के लिए भी हर दिन लोग नाव से ही यात्रा करते हैं, लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए जो दानापुर के पीपा पुल घाट की है। 25 से ज्यादा लोगों को लेकर नाव आ रही थी कि तभी अचानक तेज हवा के भंवर में फंस गई।
नाव हिचकोले खाने लगी। इधर किनारे बैठे लोगों का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि नाव डूबी नहीं। गंगा के बीच में हवा बहता है तो तूफान लहर मारता है, डूबने का डर रहता है, यही सब समस्या है और क्या। दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। अर्थी को कांधा देते इस शख्स को देखी। तस्वीरें शुक्रवार की हैं। तब कैमूर के दुर्गावती बाजार के एक युवक की लाश नदी से मिली थी, लेकिन एक दिन बाद ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया। अब पुलिस कस्टडी में खड़े उसी शख्स को देखिए जो कांधा दे रहा था, वही हत्यारा निकला। जी, मृतक तौकीर ने गांव की लड़की के साथ इसके संबंधों को उजागर कर दिया था, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी शादी करा दी थी। इससे नाराज सलमान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर तौकीर की हत्या कर दी। मामला सामने आने के बाद लोग सख्ते में हैं। खाद को लेकर किसानों की भिड़ंत। उत्तर बिहार के कई जिलों के किसान बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन दक्षिण बिहार में किसान धान की खेती में जुटे हैं, जिसके लिए खाद की खरीदारी हो रही है। लेकिन नवादा बिस्कुमान परिसर में खाद के लिए मारामारी मची है। शनिवार को किसानों के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। शुरुआत पर्ची काटने वाली लाइन में लगने को लेकर हुआ और देखते देखते लोग एक दूसरे से उलझ पड़े। इस दौरान लाठी डंडे और ईंट से एक दूसरे पर हमला हुआ। लोगों का आरोप है कि स्थानीय लोग गुंडागर्दी करते हैं और दूसरे किसान को खाद नहीं लेने देते। हम लोग आते हैं, किसान लोग दूर दूर से लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आके यहाँ मार खाता है। तो क्या दिक्कत, लाइन लगने में दिक्कत है? लाइन लगने में भी दिक्कत हुआ है। निर्दयी पिता की करतूत। आगरा में एक बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे के पिता ने पहले उसे खिड़की से लटकाया और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरें आगरा के जगनेर इलाके की बताई जाती हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये तस्वीर। लोग अचंभित हैं कि क्या कोई पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। वैसे न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वो लेटा रहा, मौत गुजरती रही। राजस्थान के अजमेर में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे देखकर सब सख्ते में आ गए। मौत के मुंह में एक इंसान 50 सेकंड तक पड़ा रहा। मालगाड़ी गुजरती रही और लोगों की धड़कनें तेज होती रही। ये वायरल वीडियो अजमेर के HMT कॉलोनी की है, जहां एक युवक खुदकुशी के इरादे से रेल पटरी पर लेटा था, लेकिन मौत को सामने आता देख इसने इरादा बदल लिया और फिर पटरी के बीचों बीच लेट गया। जब ट्रेन गुजर गई तो इसकी ओर देखने वालों की जान में जान आई। मुसीबत बना हाथियों का झुंड। ये तस्वीरें हैं घाटशिला की, जहां चाकुलिया के जामुआ और माछाढ़ी के लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हर दिन जंगली हाथियों का समूह गांव में आ जाता है और फिर रात भर खेतों में लगी फसलों को चट कर जाता है। बीती रात वन कर्मियों के साथ सैकड़ों ग्रामीण जुटे और रात भर मसाल और टॉर्च लेकर हाथियों को खदेड़ा जाता रहा। सुबह होने से पहले सभी हाथियों को बंगाल पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी भी कुछ हाथियों के दल के मौजूद होने की बात सामने आ रही है। माने बांस का जो राजम है वो तो एकदम खत्म ही कर दिया। फिर अभी धान का जो अभी माने बिछड़ा से लेकर अभी रोपनी किए, अभी भी बहुत ही क्षति पहुंचा रहा हाथी। और प्रवासी मजदूरों का दर्द ना जाने कोई। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। नागार्जुन की ये कालजोई रचना आपने पढ़ी होगी, लेकिन गढ़वा में ये दिख रहा है।
भंडरिया के मतघड़ी गांव में जॉब कार्ड होने के बावजूद मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। कुछ को काम मिला तो मजदूरी नहीं मिली। दूसरे राज्य से घर तो पहुंच गए, लेकिन अब भोजन के लाले पड़ गए हैं। कईयों का तो अपना घर भी नहीं है और ऐसे में मतघड़ी पंचायत भवन ही आशियाना है। बधाल अस्पताल की तस्वीर। रामगढ़ के सीसीएल नई सराय कोविड अस्पताल से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में एक कोरोना मरीज की अस्पताल में हालत अचानक बिगड़ती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य कि अस्पताल में उसे देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। अस्पताल में भर्ती दूसरे कोरोना मरीज उस मरीज की मदद करते हैं और परिवार को फोन पर मामले की जानकारी दे देते हैं। परिवार के लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और मरीज को किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सामूहिक प्रयास से हारेगा कोरोना। बिहार के साथ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। ऐसे में नालंदा में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अनोखी पहल की है। हरनौत के संजय सिंह ने अपने इलाके को कोरोना मुक्त बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर उन्होंने 22 लोगों की टीम बनाई है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर सैनिटाइजेशन का काम करती हैं। सड़क पर चलने वाली गाड़ियां हों या फिर होटल, सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। सब्जी से कमाई कर रही दीदियां। देवघर का पिछड़ीबाद गांव, जहां महिलाएं सब्जी की खेती कर रही हैं। 10 रुपए की छोटी बचत से भी महिलाओं ने एक समूह बनाया और फिर हरी सब्जी की खेती शुरू की। बाद में जीविका ने इनकी मेहनत को देखते हुए 25,000 रुपए की इनको मदद की और फिर अपनी लगन से इन महिलाओं ने जो कर दिखाया वो सबके सामने है। खीरा और मक्के की फसल फिलहाल तैयार है। अब बैंक ने 11 सदस्यों के लिए 11 लाख रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया है, जिससे ये महिलाएं 2 एकड़ में सब्जी की खेती करेंगी। अभी मात्र भी खीरा स्टार्ट हुई है, तो हम लोग भी खीरा भी तोड़ते हैं सर सुबह और बेच रहे हैं। अभी कमाई है, मुनाफा हो रहा है? हाँ सर, मुनाफा तो हो रहा है सर। सीसीएल रामगढ़ कैंट को पानी नहीं। तस्वीरें पीवीएनएल निर्माणाधीन प्लांट परिसर की। भारी बारिश और मिट्टी धंसने की वजह से परिसर से गुजरने वाली जलापूर्ति पाइप क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते सीसीएल के भुरकुंडा और रामगढ़ कैंट की पानी सप्लाई ठप हो गई। मरम्मती का काम शनिवार की शाम को शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसे दुरुस्त करने में 4 से 5 दिन लगेंगे और तब तक यहाँ के लोगों के लिए पीने का पानी परेशानी का सबब बना रहेगा। पटना में अब ग्रीन कॉरिडोर। जी हां, राजधानी पटना का एक इलाका ग्रीन कॉरिडोर होगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा पौधे और पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इसे खूबसूरत बनाने के लिए जो पुराने और सूखे पेड़ हैं, उस पर पेंटिंग की जाएगी। पटना वन विभाग की तरफ से इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि ये कौन सा कॉरिडोर है। ये नया कॉरिडोर पटना के आर ब्लॉक से दीघा की सड़क को बनाया जा रहा है। जाहिर है हरियाली लोगों के लिए सुकून लेकर आएगी। अजब है एमपी, गजब है एमपी। शव यात्रा की तैयारी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मृतक की अर्थी सजी है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, मृत शैया पर पड़ा इंसान तो मुस्कुरा रहा है। चौकिया नहीं, ये टोटका है। दरअसल एमपी के धार इलाके में ये आम है, लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकालते हैं। मुक्तिधाम पहुंचने से पहले नाटक कर रहे मृतक को पानी दी जाती है। इस दौरान गांव की महिलाएं शामिल होती हैं। गांव वाले बताते हैं कि ये टोटका सालों से चला आ रहा है। असम में अनोखी शादी।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शादी की हैं, लेकिन इंसान नहीं। यहाँ मेंढक की शादी हो रही है। असम में बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी कराई जाती है। एक सप्ताह पहले जिस असम में आसमानी आफत बरस रही थी, वो सूरज निकलने के बाद 4 दिन में ही पानी मांग रहा है। और पानी की इसी कामना के लिए काजीरंगा के एक गांव में मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। जिसमें गांव के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया।